तो पिछले सीजन में हम लोगों ने देखा था कि जो वैंग होता है वो फाइट करता है नॉन से और साथ ही साथ फ्रॉग डी के मेंबरों से भी। और फ्रॉग डी को भी वो हरा के पूरी दुनिया को बचा लेता है। अब उसके आगे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो फ्रॉग डी होता है वो वैंग के साथ ही होता है, और इधर से जो वैंग होता है अब वो समझदार हो गया है। अब वो अपने काम पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया है, और उसने साथ ही साथ एक डॉल भी बनाई होती है जिसको उसने अलाइव कर दिया होता है और उससे वो काम करवा रहा होता है। इधर से फ्रॉग डी जो होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा, तो तू स्वर्ग गेट के द्वारों को कंट्रोल करना चाहता है, तो तेरे जैसा बेवकूफ ही कोई ऐसा काम कर सकता है। इधर से जाके वो सो जाता है। सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उसके पास फोन आया होते हैं कि तू कब तक आएगा हमारे साथ मिलने, काफी लेट हो गए हैं स्कूल के लिए। जैसे ही वो निकल रहा होता है तब तक उसका पापा आ जाता है और वो कह रहा होता है कि देख, मैंने एक फ्लैश लाइट बनाई है ये वाली, ये किसी की भी आधे घंटे की याददाश्त को भुला सकती है। बस तो ये कहना है कि यहाँ पर लाइट आ जाओ और ये भूल जाएगी। और वो करता भी है तो उसकी याददाश्त चली जाती है। तो वो कहता है कि लाओ पापा मुझे ये दे दो। तो उसका पापा कहता है अरे मैं बता तो दूं, क्योंकि उसकी याददाश्त चली गई है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इधर से जो चाव होता है उसकी एंट्री हो चुकी होती है और हमारे सारे के सारे लोग जो होते हैं वो स्कूल में आ चुके थे। इधर से जो चाव होता है वो कह रहा होता है कि देख, इस बार जो बैटल का अरीना आने वाला है उसके अंदर मैं ही सबसे ताकतवर हूँगा। तब तो बोला जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी यहाँ पर वैंग भी। तो कहता है वैंग तो छोटा सा बच्चा है, इसका क्या है। तब तक इनकी टीचर आ जाती है पिम्बल वाली, और वो कह रही होती है कि पीटी टीचर तुम्हारे नहीं आने वाले, तो अब से तुम्हारी क्लास मैं ही लूंगी। तो इधर से चाव का तो पानी हो गया। इधर से हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो ये टीचर होती है वो पीटी टीचर को भी भगा देती है। इधर से सीन बदलता फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ये लोग आ जाते हैं अपने जिम के अंदर, जिसके अंदर तरह तरह के फाइटर्स होते हैं और अपनी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इस्तेमाल करना दिखा रहे होते हैं और साथ साथ उसे बढ़ा भी रहे होते हैं। इधर से मिस्टर वांग आ जाते हैं जो कि कहते हैं कि आज मैं तुम लोगों को स्वर्ग दौर की तलवारबाजी के बारे में बताऊंगा और उस लेजेंड के बारे में भी जिसने कि स्वर्ग दरवाज को भी खोल दिया था। सारे के सारे बंदे कह रहे होते कि ये तो काफी ज्यादा ताकतवर बंदा था, हम जानते हैं इस बारे में, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदा था। तब तक इनके लिए एक बीच में किताब आ जाती है जिसके अंदर इनकी पावर स्प्लिट के हिसाब से इन लोगों को बताया जाएगा कि वो किस लेवल के ऊपर तक हैं। इधर से जो मिस्टर वोंग होते हैं वो करके दिखाते हैं, तो वो दिखाते हैं कि एक स्प्रिट निकल कर आती है अपनी एनर्जी के बाद, और वहाँ पर वो उनको फाइटिंग स्प्रिट सिखाती है। तो वो यहाँ पर वो बोलता है कि अब मैं एक एक करके सारे स्टूडेंटों को बुलाऊंगा। तब तक एक बड़ा सा स्टूडेंट होता है जो कि कह रहा होता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था, आज मैं ये दिखाऊंगा। अब वो करता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि वो किताब के कमांड दे सके, और वो बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है और उसके पाल पाल सब उड़ जाते हैं जिससे कि वो बूढ़ा हो जाता है और फिर वो फेल हो जाता है। तब तक हम देखते हैं किसी और को बुलाया जाता है, लेकिन जब यहाँ पर चाव होता है वो कहता है कि मैं इसको बुलाऊंगा, और वो सीधा अपना आपको चार्ज करता है और सीधा हमला कर देता है उस किताब के ऊपर। और हमें देखने को मिलता है कि लेवल 3 की जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो यहाँ पर आ जाती है, और वो कहता है कि ये कमाल है, लेवल 3 पे पहुंच गए डायरेक्ट तुम, काफी अच्छा है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, फिर बोला जाता है कि वैंग अब तुम्हारा नंबर। तब जब वैंग जा रहा होता है तो मिस्टर वोंग आके कहते हैं कि सुन, जब भी तू कुछ करता है तो कुछ ना कुछ तबाह कर ही देता है, तो इस बार हमने इंश्योरेंस लिया है, तो इस बार ठीक कर देना। तब तक हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ पर सन होती है वो कहती है कि सर, क्या आपने इस स्टेडियम का भी इंश्योरेंस लिया है। तो वो कहता है कि नहीं, इस स्टेडियम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा स्टेडियम बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और वैंग इतना ताकतवर भी नहीं है। तो वैंग जो होता है वो जा रहा होता है, और जो उसका तलवारबाज है उसको कह रहा होता है कि तू अपना हाथ रख दियो जिससे कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। और हमें देखने को मिलता है कि ऐसे ही होता है। इधर से जो एक डॉल होती है वो देख रही होती है और वो कह रही होती है कि मास्टर, मैंने बोला था कि मैं आपकी पावर कंट्रोल नहीं कर सकता। और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसने इतनी तेज रख दिया होता है, मतलब बहुत कम पावर इस्तेमाल की होती है लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा पावर इस्तेमाल की होती है कि स्वर्ग गेट का तीसरे नंबर का मतलब 3000 लेवल का दरवाजा खुल जाता है, जो कि करना इम्पॉसिबल होता है और केवल एक ही बार किया गया है, जो कि स्ट्रॉड मास्टर की तरफ से किया गया है। सारे सारे लोग इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा डरते हैं और उसने पूरे के पूरे स्कूल को तबाह कर दिया होता है। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि वो तभी अचानक से रिवर्स टाइम मैजिक का इस्तेमाल करता और सब लोगों को बेहोश कर देता और फिर सब लोगों की याददाश्त मिटा देता अपने पापा के गैजेट से। सभी कहते हैं कि ओए, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। तब तक मगर हमें एक बुड्ढा देखने के लिए मिलता है जो कि कह रहा होता है कि फाइनली वो समय आ गया, अब मुझे अपनी गद्दी त्यागनी होगी किसी और के लिए। इधर से सीन बदलता, हम लोगों को एक और ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिलती है जिसको एलिट क्लास कहा गया है, जिसके अंदर हम लोग 3 मेंबर्स को देखते हैं जो कि एक बंदे के सामने झुक रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि अच्छा, हमारा चौथा वाला भाई का है। तो एक बोलता है कि वो थोड़ा सा गेम खेलने गया हुआ है। तब हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक बंदा होता है जिसका स्कोर होता है सबसे ज्यादा, मतलब 11,000 प्लस, और बाकी लोगों के 200 है, मतलब पावर लेवल का काफी ज्यादा डिफरेंस है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जब वैंग ने सब लोगों की याददाश्त मिटाई थी तो जो सन थी वो काफी ज्यादा क्लोज थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। तो यहाँ पर जो उसका बाबा रहता है वो बोल रहा होता है कि अपनी काफी ज्यादा मेहनत करने लग गया जिसकी वजह से शायद इसकी तबीयत खराब हो चुकी है। तो क्या इस वजह से तो तबीयत नहीं खराब हो गई। तब तक जो डॉक्टर होता है वो कह रहा था अरे 2 मिनट रुक तो जाइए भाई साहब आप। तब तक वो कहते हैं कि ऐसे सांस लेते हैं तो भाई उन लोगों को लगता है कि अब इसका समय आ चुका है। तो वो कहते हैं अरे यार, मैं एक बस सांस ले रहा था और कुछ नहीं।
ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसकी। लेकिन अगर इसमें फिर भी तुम्हें लगता है तो ये मेरे बाबा का मतलब मास्टर का है, इसमें जाके तुम अपनी बेटी का इलाज करवा सकते हो। वैसे अभी तक ये बना तो नहीं है, लेकिन जल्दी इलाज करवा सकते हो। तब तक उसका सन का ग्रैंडफादर जो होता है वो कॉल मिलाता है, और जब टीवी पर हम लोग देखते हैं तो जो डॉक्टर होता है उसके मास्टर को ग्रैंड मिल चुकी होती है। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो वैंग होता है वो सन से मिलने के लिए जाता है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो आ जाता है यहाँ पर, और यहाँ से पहले बताया जाता है कि सारे के सारे लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, मगर सारे के सारे बंदे कहीं ना कहीं फंसे होते हैं, जिसकी वजह से वैंग को भेजा जाता है केवल उससे मिलने के लिए, नारियल का पानी देने के लिए। तो वो वहाँ पर जाता है, तो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सन उसे देखती है, काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, और इधर से उसका बाबा भी वहाँ से देख रहा होता है। तब तक एक बंदा भी देखने के लिए मिलता है जो कि कह रहा होता है कि क्या हमें इस बंदे को अंदर आना चाहिए। तो मास्टर जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ आने दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे फ्रॉगडी आ जाता है और वो कहता है कि अरे तुम आ गए। तो बताया जाता है कि ये काफ़ी अच्छा बंदा है, ये कभी किसी से बदतमीजी नहीं करता, हमेशा अच्छा रहता है, प्यार मोहब्बत से रहता है। तो इधर से वो बंदा कह रहा होता है कि यार फिर मगर मेरा प्यार, मतलब ये सन को प्यार करता है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो वैंग होता है वो उन सब लोगों के सामान लेकर आया होता है सन को देने के लिए। सन कहती है कि तेरा गिफ्ट कहाँ है, तो उसका गिफ्ट नहीं होता। तो वो एक कप खोलता है, उसमें पानी होता है, उसको गर्म कर देता है अपने मैजिक से, और फिर उसको यहाँ पर नूडल्स जो होता है वो देता है, और वो कहता है कि इसको खा लो। इधर से सन जो है वो समझ जाती है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वैंग के लिए, और लेकिन वैंग उसे दे देता है। फिर वो कहते हैं कि चलो हम लोग गेम्स खेलने चलते हैं। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो टेडी पुल ऑफ वाला गेम जो होता है वो खेल रही होती है, लेकिन सन कंप्लीट नहीं कर पाती। लेकिन इधर से जो चश्मे से होता है वो कह रहा होता है कि सारे लेवल्स को हार्ड कर दो इस लड़के के लिए। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वैंग जो होता है मशीन को इतनी तेजी से स्पिन कर देता है जिससे कि काफ़ी सारे गुड्डों को निकाल देता है। तो इधर से वो कहता है कि इसने तो चीटिंग किया था। वो इधर से बुड्ढा कह रहा होता है कि ये तो कुछ नहीं, मैं भी ऐसा ही था। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वैंग एक के बाद एक के बाद एक सारे के सारे गेम खेलता ही जा रहा होता है, और ये आईडी जो चल रही होती है ये सन की चल रही होती है। इधर से बुड्ढा अपनी तारीफ करने लगा होता है, और इधर देखने को मिलता है कि सारे लेवल्स के अंदर, सारे गेम्स के अंदर उसने इन्फिनिटी कर दिया होता है, जिसकी तरफ से जो ईवल ऑर्गेनाइजेशन का बंदा है वो कह रहा होता है कि मेरे से ऊपर भी कोई आ सकता है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि तलवार वाले में तो कोई भी नहीं जा सकता। हमें देखने को मिलता है कि जैसे ही वैंग करता है पूरी मशीन को ही तोड़ देता है, और यहाँ पर वो बंदा इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और इधर से चश्मे वाला बंदा भी कह रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है। तो वो कहता है कि वो तो मशीन पहले ही काफ़ी बार यूज़ हो चुकी थी जिसकी वजह से ये हुआ है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इन्होंने जितने भी पॉइंट्स बनाए हुए थे उसका एक टेडी मिलता है, जो कि जो वैंग होता है वो सन को दे देता है, और सन को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। इधर से वही ऑर्गेनाइजेशन का बंदा जो होता है वो अपनी तलवार का अटैक कर करके उसको पीछे करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर इधर से हम लोग देखते हैं कि जो वैंग होता है वो सन को वहीं छोड़ के चला जाता है, और कह रहा था काफ़ी मज़ा आया यहाँ पर। तो सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अच्छा चौथा बंदा कहाँ है। तो वो कहता है कि उस लड़की को ख़त्म करने गया है जिसने उसका रिकॉर्ड तोड़ा है। इधर से हम लोग देखते हैं ये चौथा बंदा जो होता है बहुत ही तेज़ी से आ रहा होता है, और इधर से हमारे टीचर्स जो होते हैं वो वीडियोस देख रहे होते हैं हेल्थ की और पीटी की। इधर से हमारे जो मिस्टर वैंग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हमें पीटी टीचर चाहिए एक नया, उसको क्लास देनी चाहिए। लेकिन इधर से जो मैडम होती है वो कह रही होती है कि आपको क्या लगता है कि मेरे होते हुए भी कोई यहाँ पर पीटी पढ़ा पाएगा? मैं हर किसी के क्लासेस ले सकती हूँ। तब तक हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि यहाँ पर एक बुड्ढा आ जाता है, जो कि हमें स्टार्टिंग में भी देखने के लिए मिला था, और वो कहता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर पीटी टीचर बनना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि नहीं आप नहीं। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि वो जैसे ही अपनी पावर दिखाता है तो सारे के सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि ये तो आप तो शॉर्ट मास्टर हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं शॉर्ट मास्टर हूँ, तो मैं पीटी टीचर के लिए लायक होगी नहीं। तो वो कहते हैं कि आप तो बेस्ट है। लेकिन इधर से जो मैडम होती है वो कह रही होती है कि मैं इनके पीरियड लेके ही रहूँगी। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि हमारी पूरी टीम जो होती है वो देख रही होती है कि एक नया मास्टर आ रहा होता है। इधर से वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, तब तक यहाँ पर जो टीचर होती है वो आ जाती है, और वो कह रही होती है कि तुम्हारे पीटी टीचर नहीं आ रहे, इसकी वजह से मैं तुम्हारी क्लास लूँगी। और इधर से जो वैंग होता है वो अपनी किताब में एक सर्कल बनाया होता है जिसके अंदर उसका जो स्वॉर्डमैन होता है वो कहता है कि ये क्या चीज़ है। तो वो कहता है कि ये ट्रैकर है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो चौथा बंदा जो होता है बहुत ही तेजी से यहाँ पर आ रहा होता है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि कोई भी पीटी क्लास में नहीं आया होता, लेकिन 5 बंदे आए होते हैं हमारे ही क्रू के। इधर से जो मास्टर होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा है कि आप आ गए। हमारा यहाँ पर क्रू आता है, गुड मॉर्निंग करता है और चुपचाप जाना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है अबे रुको, तुम आए हो तो चले, क्यों जा रहे हो? तो कहते हैं कि हमें इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में अब। इधर से हम लोग को देखने मिलता है कि जो हमारा शॉट मास्टर होता है वो उड़ने की टेक्निक दिखाता है, तो सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं, और वो कह रहे होते हैं कि तुम भी इस उड़ने वाली टेक्निक को सीख सकते हो अगर तुम लोग चाहोगे तो। इधर से वो कहते हैं कि हाँ हम लोग चाहते तो हैं, लेकिन हमें कैसे करना होगा? तो वो कहता है बॉडी खाली करना। तो कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है। इधर से हम लोग को देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो अभी भी पीछे पीछे आ रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं तुझे खत्म कर दूंगा वो लड़की। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ये लोग यहाँ पर प्लान बना के आए होते हैं मैडम के पास कि आपको एक टेस्ट लेना है। तो मैडम जो होती है वो कहती है कि ठीक है मैं टेस्ट लेने के लिए आती हूँ, और यहाँ पर 4 बज जाते खाने का टाइम। तब तक यहाँ पर वैंग के साथ चाव आ जाता है, और वो कहता है कि मैम आपने जो टेस्ट दिया था वो बड़ा कमजोर था, हमें और टेस्ट चाहिए। तो वो कहते हैं ठीक है। अब वो आती है, फिर वो 2 घंटे बाद फिर से आने खाने के लिए। इतने में हाव आ जाता है वैंग के साथ, और वो कहता है कि आपने जो टेस्ट दिया था उसमें इतना मज़ा नहीं आया, तो अब थोड़ा ताकतवर टेस्ट दिया है।
इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि उसके बाद लगातार बार बार वो आते ही रहते हैं, परेशान करते ही रहते हैं। इधर से मैडम जो होती है वो वॉशरूम में जाके भी छुप रही होती है, लेकिन उधर भी जाके परेशान कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि आप जाके, अब बच्चों तुम पीटी ले लो, मैं अब आगे से कभी किसी का पीरियड नहीं लूंगी। सीन बदलता है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि पीटी जो होती है वो फिर से इनकी स्टार्ट हो चुकी होती है, जिसके अंदर जो मास्टर होता है वो कहता है कि ये 10 किलो की बॉल से दूर तक फेंकनी है। पहला आता है नंबर चाव का, जिसके अंदर जो चाव होता है वो फेंकता है और वो 100 मीटर्स तक फेंक लेता है। वो कहता है कि इंप्रेसिव है इसकी ताकत। तो फिर उसके बाद आता है वैंग का। तो वैंग से यही बोला जाता है कि वैंग अपनी पूरी ताकत न लगा दे। इधर से सन और जो लिन होती है वो परेशान हो रहे होते हैं। इधर से वही बंदा बहुत ही तेजी से आ रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे आके का तेरा मिल गया, अब मैं आता हूँ तुझे खत्म करने के लिए। इधर से हम लोग देखते हैं जो वैंग होता है वो फेंकता है और वो 50 मीटर तक जाके गिरता है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर बताया जाता है कि वो पूरी का पूरा एक चक्कर मार के तब आई होती है बोली, और यहाँ पे 50 मीटर आगे दूर गिरती है। लेकिन पता क्या चलता है कि जब दूर घूम रही थी वो, तो उस बंदे का खोपड़ा भी फोड़ देता है जो सन को मारने के लिए आया, और वो भी खत्म हो चुका है। इधर से जो मास्टर होता है वो कह रहा होता है कि मैं तो वैंग की वजह से आया था यहाँ पर, लेकिन अभी तक मुझे वो शॉर्टमैन नहीं मिला, शायद आगे चल के कोई ना कोई तो मुझे मिल ही जाएगा। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वैन जो होता है वो नालियां बना रहा होता है, मतलब नशे बना रहा होता है, पृथ्वी की नशे, जिसके अंदर फिर ईवल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कह रही होती है कि हमारा एक बंदा जो है वो खत्म हो चुका है, हम 3 भाइयों को उसका बदला लेना है किसी भी तरीके से। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि जो डॉगी होता है वो कह रहा होता है कि ओ तुम नाड़ियाँ बना रहे हो, लेकिन ये तो चीज़ हम आर्टिफिशियल नहीं बना सकते ना, ये तो पहले से ही होती है पृथ्वी के अंदर। इधर से वोंग जो होता है वो बता रहा होता है कि हम लोग जब अपना माना यूज़ करते हैं तो हम धरती की नाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, और जिसके नीचे ये सबसे ज़्यादा होगा तो वो फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा, और हमारा फ्रैक्शन भी उसी में बना हुआ है। तब तक चाहो बोलता है कि आर्टिफिशियल भी बनाया जा सकता है, तो कहता है कि नहीं, इम्पॉसिबल है, कोई बना भी लेगा तो हम उसको लगा नहीं सकते। इधर से हम लोग देखते हैं जो वैंग होता है वो बना चुका होता है, लेकिन अचानक से बाहर की तरफ देखने के लिए मिलता है कि बर्फ पड़ रही होती है, जिसके अंदर जो चाव होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। अब वो स्वॉर्ड मास्टर के पास जाकर कहता है कि ये क्या हो रहा है, तो वो कहता है कि कुछ लोग हमारे फ्रैक्शन के ऊपर हमला करने वाले हैं, तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर हूँ सब लोगों को संभालने के लिए। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि वैंग जो होता है वो देखने जा रहा होता है कि कौन ये कर रहा है, लेकिन तब तक चाव और हवा आ जाता है और यहाँ पर उसके ऊपर बर्फ फेंकना स्टार्ट कर देते हैं। वो सारी बर्फ को डॉच करता है, तब तक जो पीछे स्वॉर्ड है उसकी वो कहती है कि मास्टर आपको देख रहे हैं, तो तभी वो बॉल्स खाना स्टार्ट भी कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर सन वगैरह भी आ जाते हैं, और इन सब के बीच में अब बॉल फाइट, मतलब स्नो बॉल फाइट भी स्टार्ट हो चुकी है। फिर ये लोग अलग अलग चीज़ें भी बनाते हैं, कैनन करते हैं और खेलते कूदते हैं, लेकिन हमें देखने को मिलता है थोड़ी देर बाद काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ जाती है। इनके कपड़े जो होते हैं वो बने ही गर्मी और ठंड के लिए होते हैं, लेकिन इनके ठंड भी नहीं रोक पा रहे होते हैं। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि ठंड इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है कि जो टीचर भी होते हैं वो भी कुछ खा पी रहे होते हैं, वो भी ठंड में जम जा रही होती है। इन सब लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। जब तक हमारे लोग जो होते हैं अपनी क्लास में आते हैं, तो जैसे ही हाथ लगाते हैं तो हैंडल में उनका हाथ जम जाता है। वो लोग कह रहे होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो कुछ ज़्यादा ही ठंड है। तब तक हो जो होता है वो कहता है कि चाओ तेरे पास तो फायर की पावर है ना, तो अपनी फायर बॉल जुस्तु का इस्तेमाल करना यहाँ पर। तो यहाँ पर वो फायर बॉल जुस्तु का इस्तेमाल करता है, लेकिन देखने के लिए क्या मिलता है कि उसकी आग जो होती है वो बस एक लाइटर जैसी होती है। तब तक वो कहता है कि बड़ी बात है छोटे पाव खाते, मैं करके देखता हूँ। वो भी करता, उसका भी नहीं निकलता। इधर से सन और लिन भी करते हैं, तो उनका भी बस लाइटर जितना ही होता है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर हमारी गलती नहीं है, ये माना ही जो है वो खराब होता जा रहा है। इसका मतलब जो हमारा फ्रैक्शन बना हुआ है नाड़ियों के ऊपर वो खराब हो चुका है। लेकिन तब तक जो लिन होती है वो ठंड की वजह से बेहोश होना स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि ये गर्म इलाके की है। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो ए वाला ऑर्गेनाइजेशन का बंदा था दूसरा वाला, वो यहाँ पर इन सब चीज़ों को ठंडा कर रहा होता है। हमारे लोग जो होते हैं वो भागते हुए जा रहे होते हैं। तब तक सन को बता दिया जाता है कि जो वैंग है वो बंदे को खत्म करने के लिए गया है। वो बंदा जो होता है वो वैंग को देखता है, वो कहता है कि अबे बच्चे तू अभी तक जमा नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है। हमें देखने मिलता है कि वो हमला करता है, और जो वैंग होता है वो सिंपल चॉइस एक चुटकी बजाता है और उसका खेल खत्म बजा देता है, और फिर उसकी तलवार को उड़ा के फेंक के मारता है और अपनी तलवार को गाड़ देता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, हम लोगों को देखने को मिलता है पेड़ पौधे भी आराम से उग जाते हैं। इधर से जो मास्टर होता है सोडमैन, वो कह रहा होता है कि ये किसने किया। सीन बदलता है, हम लोग देखते हैं कि जो हमारा पुलिस वाला होता है वो कह रहा होता है कि हम उन लोगों को जल्दी पकड़ेंगे, लेकिन तभी वो बंदा यहाँ पर आके गिरता है और सब लोग कहते हैं कि आपने किया, तो वो कहता है कि हाँ मैंने ही किया। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि इवल ऑर्गेनाइजेशन के बंदे पकड़ने की वजह से अब उसके सर के ऊपर एक बाउंटी लगा दी गई है। जब हम देखते हैं कि जो लड़की होती है वो कह रही होती है कि आपको तो अभी भी डर नहीं लग रहा, और उसको डर नहीं लग रहा होता, उसने कॉल मिला दिया था। लेकिन और जैसे ही वो लड़की यहाँ से जाती है तभी वो वैंग के पास कॉल कर, मास्टर मुझे बचा लीजिए। तब तक वो हमें देखने मिलता है कि वैंग जो होता है कुछ चीज़ ड्रॉ कर रहा होता है। तब तक वो कहता है कि अरे सुपर सेल भी तो चलने वाली है, चलो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा तो घूमा जाए। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो सारे के सारे बंदे जितने भी हमारे क्रू के होते हैं वो एक मॉल में आए होते हैं, जिसके अंदर उन लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं। अब वो लोग कहते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और खतरनाक हथियार है, लेकिन तब तक पता चलता है कि ये जो है ये करोड़ों में है। लेकिन बोला जाता है कि खरीदने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ये अपने आप अपने हथियार और अपने मास्टर को चुनते हैं बोल बोल के। इधर से वैंग का सर दर्द हो रहा होता है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें होती है सब वैंग को बोल रही होती है कि हमें खरीद लो, हमें खरीद लो। क्योंकि जो वैंग होता है वो सबसे पावरफुल है, तो इस वजह से वो इन सब लोगों का दिल तोड़ देता है, जिससे कि हमें देखने को मिलता है कि वो सब मुरझा जाते हैं।
इधर से सीन बदलता हम लोग देखते हैं कि जो ऑनर होता है इस मॉल का वो कह रहा होता है कि ये तो इस फैक्शन के बंदे हैं ना, इस बंदे को तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसके बच्चों को तो लूट ही सकते हैं ना, सब कुछ दाम बढ़ा दो। इधर से हम लोग को देखने को मिलता है कि हमारे लोग जो होते हैं वो घूम रहे होते हैं और मॉलों में देख रहे होते हैं। तब तक कुछ सेल्समैन आते हैं और चाओ और हाओ को बेवकूफ़ बनाना स्टार्ट कर देते हैं और वो कह रहे होते हैं कि ये चीज़ मशीन इस्तेमाल करो, ये इस्तेमाल करो, कि कुछ नहीं है, केवल 60,000 का है, हम फ्यूचर में आपसे वसूली करते रहेंगे, टेंशन मत लीजिए। इधर से चाओ जो होता है वो हाओ को समझा रहा होता है, लेकिन हाओ जो होता है वो समझ नहीं रहा होता। इधर से फिर वो कहता है कि हमारे पास स्पेशल अंडा भी है और हमें देखने को मिलता है कि दोनों के दोनों फंस चुके हैं यहाँ पर। इधर में हमारे लोग जो होते हैं वो देख लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे लोग बस पेमेंट करने ही वाले होते हैं, लेकिन सन जो आती है वो कहती है कि मैं अपने डेबिट कार्ड से करना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है। तो यहाँ पर जो वैंग होता है वो कहता है कि आपके पास तो लकी ड्रॉ भी तो होगा। तो वो कहता है कि हाँ लकी ड्रॉ है। तो वो लकी ड्रॉ के लिए मशीन लाई जाती है, उसमें एक गोल्डन बॉल डालता है और वो कहता है कि देखो मैंने स्पिन किया और एक सिल्वर बॉल निकलेगा। तो वो बताता है कि अगर सिल्वर बॉल निकली तो टिश्यू पेपर और गोल्डन बॉल मिली तो जो तुम चाहो वो मिलेगा तुम्हें। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो वैंग होता है वो अपने प्यादे से कहता है कि मुझे 1 घंटे के लिए लकी कर दे। हमें देखने को मिलता है कि वैंग जैसे घुमाता गोल्डन बॉल जाती थी वो बनता बेहोश। वो कहता है कि अरे यार ये तो निकल गया, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं, सॉरी ये 2 बार करना होता है आपको। तो फिर वो दूसरी बार स्पिन करता है, दूसरी बार भी आ जाता है। वो कहता है ओह मेरी गलती हो गई, सॉरी 3 बार करना होता है। 3 बार करता है, तीसरी बार भी गोल्डन बॉल। भाई वो बंदा बिल्कुल गायब हो जाता है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलते हैं कि चाओ और हाओ जो होते हैं वो अपनी चीज़ें जीत चुके होते हैं। फिर अलग अलग जगहों पे ये अलग अलग लकी ड्रॉज में जा जाके खेलना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें कभी बुल आए होता है, कभी स्पिन होता है, कभी चेकिंग होती है, कभी शोइंग होती है, कभी बास्केट होती है, और हर जगह पे ये लोग जीतते हुए जा रहे होते हैं, जिसके अंदर फिर आखिर में वो चिप्स के पैकेट पे आते हैं। इधर से वो कहता है कि इसमें तो तुम जीत ही नहीं सकते, और वो चिप्स के पैकेट में एक गोल्डन चिप्स आ जाता है, जिसकी वजह से मतलब एक और पैकेट मिलेगा, और वो ऐसे कर करके पूरी की पूरी दुकान को खाली कर देते हैं और लूट वूट देते हैं। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो वो सेल्समैन होता है वो नौकरी ही छोड़ देता है। फिर उसके बाद वो लोग आराम से ट्रेन में बैठ के जा रहे होते हैं, और जाते जाते फिर वो लोग ख्याल करने लगते हैं कि यार ये जो हुआ है ये बहुत बुरा है, हम लोगों को अपनी मेहनत से खरीदना चाहिए सब चीज़ें, ये वैंग ने हमें जीत के दिया, चलो हम लोग इनको डोनेट कर देंगे। फिर वो लोग वैंग से पूछते हैं, तो वैंग कहता है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कर दो। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि प्रिंसिपल को वैंग की तरफ से कुछ मिल चुका है। फिर इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि काफी सारे जो पपेट्स होते हैं वो काम कर रहे होते हैं जैसा वैंग के पास है, और एक नीला और लाल कलर का भी होता है, जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि ये लोग अच्छी और बुरी आत्मा को सजा देते हैं। यहाँ पर वो दोनों ईवल ऑर्गेनाइजेशन के बंदे आते हैं, जिनमें बोला जाता है कि इन दोनों ने बहुत बुरे बुरे काम किए, तो इन लोगों को इसके नीचे डुबो के मार दिया जाए। तो इन लोगों को गलत जगह पर भेज दिया जाता है। तो एक बंदा जो होता है वो गलत इलाके वाले जगह में से देख रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि एक बंदा जो है वो बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, चलो हम लोग इसका टेस्ट देखते हैं। और एक बंदा चढ़ रहा होता है जिसके अंदर वो मेडिटेशन कर रहा होता है, लेकिन अपने अंदर की चेतना आत्मा से ऊपर चढ़ रहा होता है। तब तक बोला जाता है कि चलो इसका टेस्ट लेके देखते हैं, और वहाँ पे बहुत तेज हवा चलाई जाती है, जिससे कि वो बंदा जो होता है बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाता है और वो नीचे हार देता है। और ये 6000 से ज़्यादा बार ऐसे ही कर करके हार चुका है। इधर से वो कहता है कि मैं हारूंगा नहीं, मैं ज़रूर करूंगा। इधर से सीन बदलता हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर सारे के सारे बंदे बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि अब इनके 2 भाई पकड़ लिए गए हैं। तो इनमें से जो लाल बाल वाला है वो कह रहा होता है कि अब मैं जाऊंगा उन सबको खत्म करने के लिए। इधर से फिर से वो भी पपेट्स जो होते हैं बात कर रहे होते हैं, और वो लोग कह रहे होते हैं कि व्हाइट कॉलर कौन है, यहाँ पर व्हाइट कॉलर के बारे में लिखा हुआ है। इधर से सीन बदलता, हमारी जो टीचर होती है वो पढ़ा रही होती है, और वो कह रही होती है कि हम लोग डोनेशन कैंप लगाने वाले हैं, तो तुम सब लोग अपनी अपनी जगह से कुछ ना कुछ लेकर आना और डोनेशन कैंप के अंदर काम करना, ठीक है। इधर से फिर वही बंदा देखने के लिए मिलता है कि जो ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश कर रहा था और जो गिर गया है। इधर से हम लोग देखते हैं जो वैंग होता है वो अपने स्टोर रूम में आया होता है, और उसके साथ डॉगी भी होता है। इधर से वो दरवाजा खोलता है एक जगह का, तो डॉगी कहता है कि तूने क्या छुपाया इधर। इधर से सीन बदलता तो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो स्वर्ग द्वार में आ चुका है, जहाँ पर वो कुछ भी चीज पा सकता है, और वहाँ पर डॉगी कहता है कि अरे मैंने तो इसको बेवकूफ कह देता, मुझे तो पता ही नहीं था इसने डील करने की है। तब तक यहाँ पर वो आता है, तो अपना पैकेट जो होता है नूडल का वो देता है। तब तक जो रेड वाला बंदा होता है और जितने भी बाकी बंदे होते हैं सबके सब आके उसके सामने झुक जाते हैं। डॉगी कहता है अबे चल क्या रहा है। तो फिर इधर से बताया जाता है कि ये इसका बहुत पुराना कस्टमर है, और यहाँ पर जो चीज़ ये चाहता है वो सब इसको मिल सकता है। तो यहाँ पर उस पैकेट को एक पूल के अंदर डाल दिया जाता है, जिसके अंदर से एक सोप निकल के आती है जो कि फैट वैट को गलाती है। तो वो कहता है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, तो उस सोप को वो फेंक देते हैं। तो वो जो बंदा उधर से सीढ़ियों पर छिड़का रहा था वो सब रिपट के वापस नीचे गिर जाता है। इधर से फिर वो कहा जाता है कि ये पहन लीजिए, ये अंगूठी, ये फायर, ये वो, ये इतनी सारी चीज़ें दिखाता है, वो हर एक चीज़ को मना करते चला जाता है। इधर से फ्रॉगडी भी कह रहा होता है कि अबे पूरी दुकान खरीदने का इरादा है क्या इसका। फिर वो कहता है कि ओए तू इतना मेहरबान क्यों है इसके ऊपर। तो बताता है कि एक बार की बात है जब इसने मुझे समन कर लिया था गलती से, और मैंने देखा, तो मैंने एक पेंटिंग देखी इसके कमरे में लगी हुई जिसके स्पिरिचुअल पावर काफ़ी ज़्यादा था। तो मैंने देखा कि ये इस बच्चे ने बनाया है, तो मैंने इसके साथ डील की, वहाँ से मैंने इसको ये नूडल्स दिए थे, और फिर हमें बताया जाता है कि वहाँ से इसका नूडल खाने की आदत लग गई। उसके बाद ये यहाँ पर आता रहता था। तभी हमें देखने को मिलता है एक राइस कुकर वाला पोर्ट निकल के आता है, तो वो कहता है कि हाँ मुझे यही चाहिए।
इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि जब तक ये सब चल ही रहा था तब तक पीछे से वो बंदा जो होता है वो ऊपर चढ़ जाता है और आखिरकार उसको स्वर्गदार की पावर मिल चुकी होती है और वो कहता है कि अब आएगा ना मजा। इधर से सीन बदलता, हम लोग देखते हैं कि जो रेड वाला बंदा होता है वो यहाँ से जाने की तैयारी कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि हम 4 भाई काफी ताकतवर हैं और वो वहां से चला जाता है। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि एक बंदा यहाँ पर आता है जो कि हमारे प्रिंसिपल का साथी होता है और वो कह रहा होता है कि आपको वहां पर जाकर जितनी भी रिसर्च है वो करके लानी होगी। अब प्रिंसिपल के साथ वो कांटेक्ट में रहता है लेकिन अचानक से ही वहां पर उसके साथ कुछ बुरा होता है जिससे कि कांटेक्ट टूट जाता है। इधर से सीन बदलता, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वैंग वंग वगैरह सारे के सारे बात कर रहे होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि तुम लोग क्या क्या लेकर आए हो यहाँ पर डोनेशन करने के लिए। तभी तो चाव होता है, वो कहता है कि देख मैं दिखाता हूँ और वो अपने पापा का जो कुल्हाड़ा है वो लेकर आया होता है। तो वो कहते हैं कि तेरा पापा मारेगा नहीं तुझे। तो वो कहता है कि नहीं, मेरे पापा ने बोला है कि डोनेशन के बारे में बात है तो जा दिया। इधर से जो लिन होती है उसने मिट्टी की गुड्डियां बनाई होती हैं, काफी सारे अच्छे अच्छे है। तो वो कहती है कि मेरे पास कुछ चीज है नहीं तो मैंने यही लेके आया हूँ। इधर से जो सन होता है, सन से पूछा जाता है तो सन कहती है कि मैं लेके आई हूँ एक चीज, मैं बाद में बताऊंगी। इधर से वैंग से पूछा जाता है तो वैंग का जो कुकर होता है वो देख लेते हैं वो लोग, तो कहते हैं कि ये लेके आया, ये हमेशा कुछ अजीब सा ही लेके आता है, क्या करें। इधर से फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि स्टोर्स लगने स्टार्ट हो चुके होते हैं, लोग जो होते हैं वो अपने अपनी चीजों को बेचना स्टार्ट कर दिए और सुपरवाइजर्स भी होते हैं। हमें देखने को मिलता है कि तभी नीचे एक डिलीवरी मैन आ जाता है और वो कह रहा होता है कि आप हाओ ना, तो कहता है हाँ, तो आपकी डिलीवरी आ चुकी है। और वो एक पोर्ट देता है और उस पोर्ट को जैसे ही वो तोड़ता है तो उसके अंदर से 3 बिल्लियां निकलती हैं जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी वाली है। तो कहते हैं अरे ये तो काफी क्यूट है। तो कहता है कि हाँ, ये आज ही पैदा हुए हैं, इस वजह से लेट हो गई थोड़ी सी आने में। इधर से सीन बदलता, हम लोग देखते हैं कि वो तीसरा बंदा जो होता है वो आ जाता है यहाँ पर और तभी उसके सामने मैडम आ जाती है और जो मैडम होती है वो कहती है कि ओए तू कौन कह रहा है और तू यहाँ कैसे घूम रहा है। तो कहता है कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ। तो कहते हैं कि मैंने तुझे कभी नहीं देखा, कौन सी क्लास का है तू, कौन से फ्रैक्शन से आया है ये बता। तो वो कहती है कि मैं डर ही रहा हूँ। तो वो इतने में बोलते कि तेरे बाल बहुत लंबे, अगली बार अगर तूने ये नहीं कटवाए तो तू गया। तो वो डर के उसके सामने बो डाउन कर देता है। वो बाद में कह रहा होता है कि ठीक है मैम। तो वो चले जाते हैं। तो कहते हैं कि आज भी टीचर से डर लगता है मुझे तो, लेकिन अब और ज्यादा नहीं, मैं इस फ्रैक्शन को ही खत्म कर दूंगा। और वो अपनी तलवार निकाल लेता है और उस तलवार की मदद से अटैक करने की कोशिश करता है सब लोगों के ऊपर। लेकिन जो वैंग होता है वो देख लेता है और उसके सारे अटैक्स को बर्बाद कर देता है। तब तक हम लोग देखते हैं चाओ जो होता है वो कह रहा था कि मैं सारी चीजें बेच के रहूंगा। इधर से वैंग की चीज भी देखने के लिए मिलती है जो कोई नहीं खरीद रहा होता। तब तक सन जो होती है वो एक बटन लेकर आती है, पता नहीं वो किस चीज का है, ये नहीं बताया गया इसमें। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो लाल वाला बंदा होता है वो कह रहा होता है कि अरे मेरा अटैक बर्बाद हो गया, रुको मैं और पावरफुल अटैक करता हूँ। और वो और ज्यादा पावरफुल अटैक करता है और उसने एक छोटा सा बम बनाया होता है जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि जैसे ही ये जाएगा कोई इसका टच करेगा ये ब्लास्ट कर जाएगा, सब लोग मर जाएंगे, मजा आएंगे। हमें देखने को मिलता है वो टेलीपोर्ट करके वैंग के सामने ही आ जाता है। तो वैंग कहता है अरे यार। फिर हमें देखने को मिलता है वैंग जो होता है उसको टेलीपोर्ट कर देता है प्रिंसिपल के पास और वो कह रहा होता है प्रिंसिपल कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं, हमने कैमरा बंद कर दिया है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, ऊपर जाकर उस बंदे को भी हरा दो तुम। और उस पोर्ट को उसने अपने राइस कुकर में रख लिया होता है और वो उसको खत्म कर दिया होता है। पीछे से हम लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल जो होता है वो उस बंदे के सामने आ जाता है और वो कहता है कि ओए तू यहाँ क्या कर रहा है। तो वो कहता है कि ओहो तू है प्रिंसिपल जिसने मेरे दोनों भाइयों को पकड़ा, अब तो दिखाता हूँ मैं अपनी ताकत। उसके ऊपर फायर अटैक करता है, हम लोगों को देखने को मिलता है प्रिंसिपल के सारे कपड़े जल जाते हैं। लेकिन प्रिंसिपल जो होता है वो डरा नहीं होता, उसके अंदर से गोल्डन कपड़े निकल के आ जाते हैं और वो कहता है ये मेरे मास्टर ने बनाया है, मतलब वैंग ने बनाया, ये तू मुझे टच भी नहीं कर सकता। और उसके ऊपर इतना ताकतवर अटैक करता है लेकिन उसको कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। लेकिन इधर से प्रिंसिपल एक अटैक करता है और उस बंदे की बैंड बजा देता है। इधर से हम मंदिर कह रहे होते हैं कि यार 4 सीजन हो गए अभी तक इन बेवकूफों को समझ नहीं आया कि प्रिंसिपल से नहीं भिड़ना चाहिए। फिर इधर से सीन बदलता है, हम लोग देखते हैं जो प्रिंसिपल का भी प्रिंसिपल है वो आके कहता है यहाँ पर ये सब लोगों ने काफी अच्छा काम किया, काफी सारी चीजें बेची गई हैं और सबसे ज्यादा पैसे किसने कमाए हैं वो है वैंग। तो प्रिंसिपल कहता है कि तुझे क्या चाहिए, स्कॉलरशिप, पैसे, क्या। तो वो कहता है कि एक नूडल। सब शॉक्ड हो जाते हैं। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो चौथा भैया होता है वो पहले वाले भैया की आत्मा को लेकर एक जगह पाया जाता है, जिसके अंदर पहले वाली आत्मा को पता होता है कि यहाँ पर उनके बॉस ने कुछ पावरफुल पार्टिकल्स छुपा रखे हैं जिनको इनकी मदद करेंगे। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि वो एक बंदे से यहाँ से पार्टिकल्स लेके चला जाता है और जैसे वो जाता है पीछे से वैंग आता है और वैंग को देख के वो काफी ज्यादा डर जाता है। वो कहता है कि लो आपका माल, और वो नूडल्स होते हैं। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि प्रेसिडेंट को पता चल चुका होता है कि हमारे ऊपर जो इवल ऑर्गेनाइजेशन है वो अटैक करने वाली है, वो भी मिट्टी की पुतलियों के साथ। तो इधर से जो प्रिंसिपल होता है वो कह रहा होता है कि ये मिट्टी की पुतलियां वो तो काफी ज्यादा खतरनाक होती हैं। तो कहते हैं कि हाँ, तो आप अपने सारे टीचर्स को और अपने स्टूडेंट्स को बता दीजिए इस चीज के बारे में। हमें देखने को मिलता है कि मिस्टर वोंग जो होते हैं वो बता रहे होते हैं कि मिट्टी की पुतलियों की मदद से हमला किया जाने वाला है इवल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। इधर से जो शॉर्ट मास्टर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हम लोगों को अब अपने बच्चों को सिखाना होगा कि असलियत में लड़ाई कैसी होती है। तो यहाँ पर कुछ टीचर डिसएग्री कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि आप टेंशन न लीजिए, मैं यहाँ पर हूँ ना, अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं उनको संभाल लूंगा। इधर से हम देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट और प्रिंसिपल के भी प्रिंसिपल होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हमें आप पे यकीन है, तो अब हम बच्चे को सिखाएंगे किस तरीके से लड़ा जाता है। इधर से फिर पूरे के पूरे टीचर जितने भी होते हैं सारे के सारे टीचर्स बताने स्टार्ट कर देते हैं कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे ऊपर हमला करने वाली है।
तो आप सब लोगों को अब अच्छे से कड़ी मेहनत करनी होगी और ट्रेनिंग करनी होगी, वरना हम सब खत्म हो सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सब भाई इस चीज़ को लेकर इमोशनल हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि ठीक है हम जरूर करेंगे। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो चौथा भाई होता है वो चला जाता है रेगिस्तान में और वहाँ पर मिट्टी की पुतलियों को जिंदा कर देता है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी की पुतलियाँ होती हैं जो कि जिंदा हो चुकी होती है और उनके ऊपर वो मांस वगैरह लगा के उन्हें और पावरफुल बना देता है। इधर से सीन बदलता है, स्पेस में से देखा जाता है कि जो प्रिंसिपल को बताया जाता है कि स्पिरिचुअल फोर्स जो है वो अनबैलेंस हो गई है रेगिस्तान के अंदर। इधर से हम अलग अलग फ्रैक्शंस को भी देखते हैं, जो कि फ्रैक्शन 2, फ्रैक्शन 5, फ्रैक्शन 8, फ्रैक्शन 3, अलग फ्रैक्शन, अलग दुनिया का फ्रैक्शन, सारे के सारे थंडर फ्रैक्शन वगैरह सारे के सारे लोग इस चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमारा इन फ्रैक्शन के साथ अच्छा मुकाबला है तो हम लोग इनके साथ मिलकर लड़ेंगे। इधर से सीन आता है रात के टाइम, जिसके अंदर बताया जाता है कि आज अटैक होने वाला है, तो सारे के सारे स्टूडेंट मिलके एक घेरा बना लो। हम लोगों को देखने को मिलता है कि सारे के सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो अपनी एनर्जी को एक घेरा बना लेते हैं और पूरे स्कूल को बचा रहे होते हैं। सन थोड़ी सी बीमार हो जाती है इधर से, तो लेन उसको पकड़ लेती है और कहती है कि तुम ठीक रहना। तब तक हम लोग देखते हैं कि फ्रॉगडी भी आ जाता है और अपने साथियों के साथ मिलकर यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि ये भी अब इसको अपनी फैमिली मानता है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि तभी अचानक से उस घेरे के ऊपर अटैक होता है, जो पता चलता है कि मिट्टी की पुतलियां जो हैं वो आ चुकी होती हैं और चौथा भाई भी। इधर से जो स्वॉर्ड मास्टर होते हैं वो निकल के जाते हैं घेरे में से और वो कह रहे होते हैं कि आप तुम नहीं बचोगे बेटे। तो वह कहता है, ओए चाचू तुम तो काफी ज्यादा ताकतवर हो, मेरे पापा ने तुम्हारे साथ गलती करी रह के मेरे चाचू ही मेरे दुश्मन होंगे, मुझे पता नहीं था। इतने में वो अटैक करने ही वाला होता है अपनी सारी तलवारों और हथियार से, लेकिन तभी जो वैंग होता है वो यहाँ से एक एनर्जी ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि हमें देखने को मिलता है कि सारी तलवारें, सारी मिट्टी की मूर्तियां और ये भतीजा भी सबके सब जमीन में आके गिरते हैं और खत्म खेल। इतने में वैंग आता है, वो कहता है कि मास्टर आपने तो बचा लिया हम सब लोगों को। तभी वो कहता है कि नहीं, वो पीछे कौन था। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो इनका फ्रैक्शन होता है इवल ऑर्गेनाइजेशन का, उसको कैप्चर कर लिया गया है प्रिंसिपल के द्वारा और प्रिंसिपल कह रहा होता है कि तुम लोगों ने अच्छे से जांच पील कर लेना। तो कहते हैं कि हाँ हमने कर लिया है, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन अचानक से वहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और नीचे से बताया जाता है कि वो 4 नहीं 5 भाई थे। इधर से हम लोगों को सन को देखने के लिए मिलता है, जो कि मतलब उस नूडल को देख रही होती है कि जो वैंग ने उसे दिया था। अब फिर वहां से वो एक बैंक में चली जाती है, जिसके अंदर कहा जाता है कि मिस सन फैमिली में से आप आई हैं, आप तो काफी ज्यादा ताकतवर हैं, बताइए आप क्या रखवाने आई हैं। और फिर वो अपनी तिजोरी दिखाता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा सिक्योर है। वो कहता है कि आपकी पूरी फैमिली हमारे पास कुछ ना कुछ रखवाती है, तो आप बताइए आप क्या रखना चाहती है। आपके पापा का पोर्ट भी हमारे पास है, आपके दादा की किताब भी हमारे पास है, तो आप बताइए आप क्या देना चाहती है। हमें देखने को मिलता है कि वो एक बक्सा खोलती है और उसमें सब काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है, जिसको लगता है कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन वो एक पैकेट होता है खाने का। तो वो कहते हैं आप सच में ये रखवाना चाहती है। तब तक यहाँ पर जो फादर है वो आ जाता है और वो कहता है कि मैं कुछ रखवाना चाहता हूँ। तो वो कहता है क्या, मैं अपनी बेटी को यहाँ रखवाना चाहता हूँ। इधर से न्यूज़ फैल जाती है, जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि जो एवोल्यूशन जनरेशन का 5वां भाई है वो काफी बड़ा चोर है, तो वो किसी को भी खत्म कर सकता है। तो इस वजह से सन को तिजोरी के अंदर रखा गया। वैंग का मूड खराब हो जाता है इस चीज को सुन के, और सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो बैठ के डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं और वो कह रहे होते हैं कि उस बंदे की ताकत इसलिए बढ़ गई क्योंकि उसने जड़ों का इस्तेमाल किया अर्थ की, जो कि बहुत बुरी चीज थी। हम देखते हैं कि उसको कैसे रोका जाएगा। इधर से सीन बदलता है, हमारे जितने भी लोग होते हैं वो सन के ग्रैंडफादर के पास आ जाते हैं और उसका ग्रैंडफादर जो होता है वो शुक्रिया अदा कर रहा होता है उन सब चीज़ों का। इधर से वो कह रहा होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा समझदार चोर है, जिस समय वो कहता है उसी समय वो चोरी हो जाती है। चाओ ये सारी चीज़ें बता रहा होता है, तो उसका ग्रैंडफादर कहता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा समझदार हो। तो कहता है कि मेरे पापा ने बताया था। इधर से फिर वो लोग कहते हैं कि हमें सन से तो बात करनी है, तो वो कहते हैं कि नहीं सन से बात नहीं कर सकते, लेकिन तुम वीडियो कॉल कर सकते हो। और वीडियो कॉल होता है तो हमें देखने के लिए मिलता है सन जो होती है वो अपने कमरे में ही अंदर होती है और वहाँ पर खाने पीने के लिए सारा सामान होता है। बताया जाता है कि ग्रैंडफादर ने उसका जो तिजोरी है वो बिल्कुल उसके घर की तरह बना दिया है, जो कि उसे तकलीफ ना हो। इधर से फिर वो लोग कहते हैं कि चलो अब हम लोग यहाँ बैठ के सारे दिन बातें करेंगे, देखते हैं हमारे सामने से कैसा गायब हो चुके हैं। बाहर जो होती है वो न्यूज़ बन चुकी होती है, सारे के सारे न्यूज़ रिपोर्ट्स भी यहाँ पर आ चुके होते हैं। प्रिंसिपल जो होता है वो खुद यहाँ पर आके सारी चीज़ों को चेक कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि हम लोगों ने काफ़ी सारे जानवर भी मंगाए हैं जो कि अलग अलग चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, कोई भी उन्हें माना महसूस हुआ तो वो लोग बता देंगे। इधर से हम लोग देखते हैं जो फ्रॉगडी होता है वो कहता है कि उस सन के कमरे में चलते हैं, वो अच्छा होगा। हमें देखने को मिलता है कि वो सन का कमरे को अंदर घुस जाते हैं, दरवाजा वरवाजा तोड़ते हैं। वहाँ पर वैंग दिखता है कि उसका फोटो सन के साथ, तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है उस चीज को देख के। यहाँ से ये लोग बात ही कर रहे होते हैं और तभी 12 बजते ही अचानक सब कुछ अंधेरा हो जाता है और सब लोग कहते हैं कहाँ गए, क्या उसने कर दिखाया। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि फिफ्थ भाई ने यहाँ पर पोर्टल बना के सन को एक दूसरे डायमेंशन में लेकर आ चुका होता है, जहाँ पर उसे बचाना इम्पॉसिबल है। इधर से वो कहता है कि मेरे दादू ने मुझे ये सिखाया, अब तुम बिल्कुल नहीं बच सकती मेरे हाथों से। तब तक हम देखते हैं सन जो होती है वो डर रही होती है, तब तक उसके सामने वैंग आता है और वैंग जो होता है वो कह रहा होता है कि ये नूडल्स खा ले तो फिर तेरे पास ताकत आ जाएगी। हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो कहती है ठीक है, और वो नूडल खा लेती है और जैसे ही वो नूडल खाती है भाई उसके अंदर अलग से माना की पावर आ जाती है। अब पता चलता है कि वैंग और ये अब एक हो चुके हैं। तो वो कहती है कि ओ इतनी ज्यादा ताकतवर, ये कैसे हो सकता है, मैं तेरी ताकत का 10% इस्तेमाल कर रही हूँ। वो कहते हैं कि नहीं 1000 अरब में से मेरा 1% इस्तेमाल कर रही हो तुम, मतलब इसका पावर इतना ज्यादा है।
इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि वैंग जो होती है वो पूरी तरीके से फाइट करने के लिए तैयार हो चुकी होती है। तब तक पूरा सब लोग केओस मचा होता है क्योंकि वो गायब हो चुकी है। तभी तक लाइट आती है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो सन होती है वो फिर से यहाँ पर आके बात करना स्टार्ट कर दिया है सब लोगों से और कह रही होती है कि मुझे माफ करना कि तुम लोगों को तकलीफ हुई। तब तक चाओ कहता है कि कुछ तो अलग लग रहा है सन के अंदर, तो हमें देखने के लिए मिलता है। वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बस लग रहा होगा। इधर से प्रिंसिपल जो होता है वो कह रहा होता है कि सब कुछ ठीक है ना। इधर से जो सोर्ड है वो सब कुछ बता रही होती है कि जो ये सन यहाँ पर आई हुई है ये सन नहीं है, ये कोई और है, तुम समझ जाओ कौन है। इधर से हमें बताया जाता है ये फ्रॉगडी है जिसने भेस चेंज किया हुआ है इधर से। तो 3 मिनट तक वो फाइट लगने चलेगी उधर की तरफ। तो फ्रॉगडी कहता है कि यार 3 मिनट तक मैं सस्टेन भी कर पाऊंगा। तो वैंग जो होता है वो अपनी पावर उसको देखने स्टार्ट कर देता है। तो कहता है कि ठीक है चलो मैं अब कर सकता हूँ शायद। इधर से हम लोग देखते हैं कि सन के सामने फिफ्थ ब्रदर होता है जो कि फाइट करने के लिए तैयार होता है, और इधर से जो सन होती है वो उसके अटैक्स का दबाव दे रही होती है, जिसके अंदर वो बंदा जो होता है अपने अटैक्स को इस्तेमाल कर रहा होता है और मार रहा होता है। जो भी कोई बंदा डायमेंशन बनाता है वो अपने डायमेंशन के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, दूसरा बंदा उस डायमेंशन के अंदर हिल भी नहीं सकता। लेकिन हमें देखने को क्या मिलता है कि सन जो होती है वो एक एक पंच में उस बंदे को उड़ा रही होती है। इधर से सोर्ड मास्टर जो होता है वो कह रहा होता है कि इसके अंदर ये कैसे फाइट हो सकती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन प्रिंसिपल का भी प्रिंसिपल आ जाता है, वो कह रहा होता है कि आपकी किताब है ना। तो वो कहता है कि हाँ। तो वो कहता है कि अच्छा वो डायमेंशन के अंदर फाइट चल रही है, आप वो तो फाइट देख ही पा रहे हैं। तो वो कहता है कि हाँ, और हमें स्टिकमैन से फाइट देखने को मिलती है क्योंकि ये किताब वही लोगों को दिखाती है जो जिसकी किताब होती है। इधर से शॉर्ट मास्टर भी कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि वो उस बंदे को डायमेंशन में कौन पीट रहा है, और इस चीज को टेलीकास्ट किया जा रहा होता है जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि यहाँ पर इस बंदे को पीटा जा रहा है। और फिर वो इस चीज एक्सप्लेन की जाती है दोबारा से कि दूसरे बंदे की किताब में हम लोग बस स्टिकमैन को ही देख सकते हैं। इधर से सारे के सारे बंदे शॉक्ड हो रहे होते हैं और थंडर मास्टर भी कह रहा होता है कि कौन हो सकता है ये। इधर से जो मिस्टर वाइंग होते हैं वो भी बता रहे होते हैं कि दूसरे डायमेंशन के अंदर तो कोई बंदा हिल भी नहीं सकता, ये फाइट कौन कर रहा है, आपको कुछ पता है ठंडा मास्टर, क्योंकि आप तो हर चीज को जानते हैं। तो ठंडा मास्टर कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता। लेकिन वही बच्चा याद करता है वो जब पिछले सीजन में उसने ड्रैगन को बुला लिया था वैंग ने तोड़ के, तो कहते कि शायद वो हो सकता है। और तो वो कहता है आपको कुछ पता है, तो कहते हैं नहीं नहीं। तो इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो फिफ्थ ब्रदर होता है वो कह रहा होता है ये ताकत तेरी नहीं है, मुझे पता है तूने किसी से चुराई है। तो कहते कि मैं सन फैमिली से हूँ, ठीक है ना, इधर आ। और जैसे ही वो फाइट करने के लिए तैयार होता है तभी एक थूत में और कोक में पेट में घुसा देती है। वो बंदा उड़ता हुआ जाता है। वो कहता है कि अब मैं तो दिखाता हूँ अपनी असली ताकत। वो पूरी ताकत लगा के उसके ऊपर अटैक करता है। वैंग जो होती है वो अपने हाथों से कुंफू करती है और उस अटैक को तोड़ देती है। हम लोगों को देखने को मिलता है कि धीरे धीरे करके वो बंदा बहुत ज्यादा परेशान और पागल होता जा रहा है। इधर से वैंग जो होता है वो कह रहा होता है कि तू टेंशन मत ले, बस एक लास्ट ब्लो मार और इस बंदे को खत्म कर डाले। और हमें देखने को मिलता है कि वैंग और यहाँ पर सन एक हो गए और पंच 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 और एक अपरकट और घूम के एक पेट में लात, बिल्कुल नारुतो और सास्के की फाइट की तरह। और वो बंदा अपने ही डायमेंशन को तोड़ता हुआ बाहर निकल के आता है और हमें देखने मिलता है एक जमीन में आके गिरता है जो कि प्रिंसिपल के सामने होता है। इधर से जो स्वॉर्ड मास्टर होता है वो कहता है कि मैंने पहचान लिया। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो सन होती है वो आ चुकी होती है रियल वर्ल्ड के अंदर, जिसके अंदर वैंग जो होता है फिर से वो एक नूडल का पैकेट उसे बना के दे देता है और वो कहता है कि लो खा लो तुम इसे। तो कहती है कि ये तो काफी कमाल का है, और वो उसको प्रपोज करने वाली ही होती है। लेकिन तभी वैंग गायब हो जाता है और हमें देखने को मिलता है स्वॉर्ड मास्टर यहाँ पर आ जाता है। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं हमेशा से ठीक था तेरे लिए, मुझे लगता है तो तू ही है वो, तो तू मेरी इन्फिनिटी फ्रैक्शन का मेंबर बन जा। मैं बोलूँगा मैं नहीं, आपको तो टीचर बनना चाहिए। तब तक हमें देखने को मिलता है कि वो डिनाई कर देती है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो प्रिंसिपल के साथ लड़की बात कर रही थी जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था वहां पर वो बंदा आ चुका है जो कि सर द्वार में जोड़ा था। अब वो कह रहा होता है कि मैं दिखाता हूँ तुम्हें अपनी असली ताकत, मेरे भतीजों को मारने का और मेरे बेटे को मारने का, मुझे सब कुछ सच सच बता। और वो सब कुछ उसे कंट्रोल करके बता देता है। सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर सूमो चल रहा होता है, फाइटिंग चल रही होती है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि लिन जो होती है वो फ्रॉगडी से फाइट कर रही होती है और फ्रॉगडी को हरा देती है और फिर फ्रॉगडी उसे हरा देता है। इधर से फिर जो चाओ होता है वो वैंग के साथ फाइट कर रहा होता है और वैंग को उठा भी नहीं पा रहा होता, लेकिन फिर भी वैंग जानबूझ के हार जाता है। वो कह रहा होता है कि इस चीज का तो कोई मतलब है नहीं। इधर से बताया जाता है कि सन के पास गए हुए हैं स्वॉर्ड मास्टर। सीन बदलता है हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ग्रैंडफादर सन और स्वॉर्ड मास्टर बात कर रहे होते हैं, जिसके अंदर स्वॉर्ड मास्टर कह रहा होता है कि आपकी ही बेटी वो है जिसने डिस्सू को उसके डायमेंशन में हराया। तो वो कहता है कि आप मजाक कर रहे हैं ना। तो कहते हैं कि नहीं नहीं सच में ऐसा ही है। तो कहती है मैं तो 900 किया हूँ। वो कह रही होती है कि नहीं आपने ही हराया, मुझे पता है। तभी वो ग्रैंडफादर जो होता है वो कहता है कि आप मेरी बेटी को खतरे में डाल रहे हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं स्वॉर्ड मास्टर, मैं आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, तो आप चली जाइए। इधर से जो सन होती है वो टीचर को बाहर कर देती है और कह रही होती है कि मुझे माफ करना। और फिर यहाँ पर बातचीत होती है। हमें देखने को मिलता है कि वैंग जो होता है वो अपने घर में अकेला हो जाता है क्योंकि उसकी माँ जो होती है वो जा रही होती है कहीं पर डॉक्टर के पास। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि फिर वो एक पोर्टल के लिए एक चीज बना रहा होता है, जिसके अंदर वो कहता है कि फ्रॉगडी तुझे कैसी जगह चाहिए। तो बोलती कि बहुत मजेदार अच्छी और खूबसूरत जगह होनी चाहिए। तो वो कहता है कि देख मैंने पूरे यूनिवर्स के अंदर तेरे लिए और तेरे लोगों के लिए पहले नहीं ढूंढा, मुझे नहीं मिला तो मैंने अलग से एक नई दुनिया बना दी। वाओ। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि हमारे लोगों को बताया जा रहा होता है कि एक मूवी का सेक्शन चालू होने वाला है जिसके अंदर इन सब लोगों को इनवाइट किया गया है। तो हमें देखने मिलता है हमारे लोग जो होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और सेम वर्ल्ड का पोर्टल जो होता है वो टीचर को भी दिया जाता है। इधर से हम लोग देखते हैं हमारे लोग जो होते हैं उस दुनिया में आ जाते हैं
जिसके अंदर जो फ्रोगडी होता है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। तो वो कहता है कि मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया गया है, यहाँ पर मैं कुछ बनाऊंगा और यहाँ पर जो पपेट्स है वो आके उसको ठीक कर देंगे और भी खूबसूरत बना देंगे। वो कहता है कि अच्छा, और वो हर एक चीज़ को अपने आईपैड से कंट्रोल कर पा रहा होता है। इधर से तभी एक और पोर्टल खुलता है, हम लोगों को देखने मिलता है चाओ हाओ और सन लेन, ये सारे के सारे निकल के आते हैं और यहाँ पर जो लेजेंडरी मशरूम वगैरह और लेजेंडरी या मिथिकल चीज़ें भी है ना, वो सब भी होती है। तब तक यहाँ पर जो ड्रैगन होता है, ड्रैगन बॉल वाला, वो यहाँ पर आ जाता है और उन लोगों को अपने सर पे उठा लेता है और लेके चलता है। तो यहाँ पर जो वैंग होता है वो भी आ जाता है, तो यहाँ पर जो होर्सी होती है उसको ले आता है और जो सन होती है वैंग को टाइट से पकड़ के निकल जाती है। इधर से हम लोग को देखने मिलता है कि स्वॉर्ड मास्टर भी यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर जो चाओ होता है वो उन दोनों को देख के काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। इधर से तभी सीन बदलता, हम लोगों को देखने को मिलता है कि जिसने हमारे प्रिंसिपल की लड़की के ऊपर कब्जा किया था उसका नाम होता है यिंग, और वो कहता है कि मैं तेरा दिमाग पढ़ सकता हूँ, जिसके अंदर वो सारे के सारे जो भी चीजें हुई हैं उसके बेटों के साथ, भतीजों के साथ, वो सब चीज देख लेता है और वो कहता है कि मैंने स्वर्गद्वार की टेक्निक सीख लिया तो अब मैं सब कुछ खत्म कर सकता हूँ, मेरे को उसका ऑरा महसूस हो रहा है। और वो सीधा वैंग के घर में आ जाता है और फिर वहां से वो दरवाजा खुलता है तो वो नई दुनिया में आ जाता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उसके सामने उसका भाई खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि अरे भाई तू यहाँ पर। तब तक वो अपना ऑरा चार्ज करता है और दोनों के दोनों भाई बंदे ऑरा चार्ज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि काफी ज्यादा तकलीफ होना स्टार्ट हो जाती है। तभी जो वैंग होता है सारी जगह पोर्टल्स बना देता है जिससे कि हमारे लोगों को तकलीफ ना हो। इधर से जो स्वॉर्ड मास्टर है वो भी अपना ऑरा चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सारा ऑरा टूटता है तो वो स्वॉर्ड मास्टर पीछे देखता है तो उसे सन दिखते है तो वो कहते हैं कि अच्छा सन यहीं पे है तो ठीक है। इधर से हमारे लोगों को बताया गया होता है कि ये मूवी का थिएटर है तो तुम यहाँ पर आराम से पिक्चर देख सकते हो स्वॉर्ड मास्टर की, मगर इनको ये नहीं पता ये असलियत में हो रहा है। इधर से हमारा स्वॉर्ड मास्टर जो होता है वो यंग हो चुका होता है और वो कह रहा होता है कि अब देख मैं दिखाता हूँ तुझे अपनी असली ताकत। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा हाई हो चुकी होती है जो कि नॉर्मल लोगों के लिए संभालना भी मुश्किल हो जाती है, लेकिन वैंग के मैजिक की वजह से सब कुछ नॉर्मल हो रखा होता है। इधर से हम लोग दिखते हैं यिंग जो होता है वो फाइट करना स्टार्ट कर देता है अपने ब्रदर से। इधर से प्रिंसिपल भी कह रहा होता है कि ये काफी ज्यादा है। तब तक हम देखते हैं यिंग जो होता है वो सुसानो बना लेता है और वो कहता है कि देख स्वर्ग द्वार टेक्निक, और हमें देखने को मिलता है कि उसने नेगेटिव ऑरास को बना दिया होता है जिसके अंदर हमारे लोग जो होते हैं वो नेगेटिव हो चुके होते हैं। और इधर से चाहो तो भाई लिन के ऊपर लाइन मारना स्टार्ट कर दिया होता है और इधर से भाई एक दूसरे को पीटना भी स्टार्ट कर दिया होता है। लेकिन तभी जो वैंग होता है वो फिर से नेगेटिव इमोशन को पॉजिटिव इमोशन में बदल देता है, सारे के सारे नॉर्मल हो जाते हैं। इधर से हम लोग देखते हैं कि यिंग और स्वॉर्ड मास्टर को हम यांग कहेंगे, यांग में फाइट होना स्टार्ट हो चुकी होती है जिसके अंदर जो यिंग होता है वो सारी सारी चीजों की उससे माना खींच रहा होता है। वो कह रहा होता है कि अब तुम गए, ये है मेरी स्वर्गद्वार की टेक्निक। इधर से यांग जो होता है वो कहता है ये मेरी अर्थ सोर्ड टेक्निक, मतलब जमीन के अंदर से अर्थ में से पावर निकालने की। तो वो कहता है कि मास्टर ने आपको ये भी सिखाया? तो नहीं, मैंने खुद सीखा है। तो वो कहता है कि मास्टर के पास उस समय मैं गया था, मैंने मास्टर से बात की थी और मैंने बताया था कि मास्टर मैंने वो चैंपियनशिप जीती है तो तुमने मेरे भाई को क्यों चुना? तो वो कहता है क्योंकि तेरे अंदर धैर्य कम है। सुन चल मैं तुम्हारा एक और टेस्ट देता हूँ, जो सबसे पहले इस लाइन को पार करेगा वो मेरा सक्सेसर बनेगा। और हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर भी उसका छोटा भाई जीत चुका होता है यिंग। तो वो कहता है कि तेरे अंदर धैर्य नहीं है, तेरा भाई तेरे से बैटल भी करना नहीं चाहता था, इस वजह से मैं तेरे को नहीं चुना। तुझे पता है ना अच्छी सांस पहाड़ों से आती है। तब तक जो यिंग होता है वो कहता है कि हाँ, और उसको धक्का दे देता और उसको मार देता वहां पर। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यिंग और यांग के बीच में फाइट होनी स्टार्ट हो चुकी होती है और जो यिंग होता है उसने सुसानो को पूरा कर लिया होता है और दोनों के बीच में तलवारों की बैटल होनी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन जो यांग होता है उसकी तलवार काफी छोटी और कमजोर पड़ रही होती है और यिंग की तलवार काफी ज्यादा ताकतवर होती है। इधर से वो फाइट करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और कुछ भी नहीं कर पा रहा होता, यिंग काफी ज्यादा ओवर पावर कर रहा होता है। लेकिन तभी वैंग जो होता है वो थर्ड आई खोल देता है जिससे कि हम लोग देखते हैं कि वो कह रहा होता है कि ये भी तेरी टेक्निक में से कोई टेक्निक है, बिल्कुल भी नहीं हरा पाएगा तू मुझे। इधर से हम लोग देखते हैं कि हमारे लोग तो एंजॉय कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं ये तो स्पेशल वीएफएक्स है। अरे क्या यहाँ पर वैंग की एंट्री हो गई, हमारी भी होने वाली है क्या? इधर से हम लोग देखते हैं कि वैंग वहां पे पहुंच चुका होता है और जो स्वॉर्ड मास्टर होते हैं वो कहते हैं वैंग ये तो कुछ भी नहीं कर पाता बच्चा। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है यिंग कह रहा होता है कि मैं तुझे अपनी असली ताकत दिखाता हूँ, ये है सुसानो फुल स्वॉर्ड स्टाइल टेक्निक। और वो पूरी की पूरी ताकत लेके अपनी स्वॉर्ड को इसके ऊपर हमला करता है। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि वो कहते हैं क्लियर मैजिक टेक्निक, और पूरी की पूरी तलवार को उंगली लगाने के बाद से ही चकनाचूर कर देता है। इधर से वो कह रहा था अरे मेरी स्वर्ग टेक्निक को क्या कर दिया इसने? वो कहता है कि मैं स्वर्ग टेक्निक में 3000 किलोमीटर के ऊपर हूँ, मतलब 30 सबसे ऊपर के लेवल पे। और यहाँ पर जो थाइनोस के गंगलेट होते हैं पावर स्टोन वो यहाँ पर करता है और एक बिजली का झटका मार यिंग को और यिंग को बेहोश कर देता है। इधर से जो स्वॉर्ड मास्टर होता है कहता है कि वो आप ही थे जिसने उस दिन भी मेरी मदद की थी और वो तलवार भी आपने ही स्वर्गदूत से घुमाई थी और आपने ही उसके डायमेंशन में जाकर उसको हराया था, मैं जानता हूँ। तो वो कहता कि हाँ। तभी वो भाई धीरे धीरे करके बूढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर प्रिंसिपल ने यिंग को पकड़ लिया होता है। वो कह रहा होता है कि अब मैं मर सकता हूँ आराम से। तब तक जो वैंग होता है उसकी उम्र को 50 साल और बढ़ा देता है। वो कहता है कि 50 साल काफी रहेगी ना जीने के लिए। वो कहता है कि आपने मेरी काफी ज्यादा मदद की है। तो वो कहता है कि देखो इस चीज को कभी किसी को मत बताना, ठीक है? तो इधर से हम लोग देखते हैं हमारे लोग आते हैं, कहते हैं कि अरे यार वैंग सच बताऊं अगर ये स्पेशल वीएफएक्स नहीं होते तो मैं कहता हूँ कि तूने सच में ये कमाल करके दिखा दिया, हमारे लोगों को पता ही नहीं चला। और वो लोग स्वॉर्ड मास्टर को नकली समझ रहे होते हैं और उससे ऑटोग्राफ वगैरह ले रहे होते हैं।
और वो बंदा उन लोगों को ऑटोग्राफ भी देता और इधर से फिर इन लोगों की हैप्पी एंडिंग होती है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि दूसरी तरफ इसके माँ बाप वैंग के जाते हैं डॉक्टर पास, जिसके अंदर वो कहता है कि आपको खुशखबरी हो, आपको एक और बेटा होने वाला है। उसका पापा कहता है कि ओह नो, दुनिया खतरे में है। और यहीं पे ये सीजन भी खत्म होता है। तो अभी तक इसका सीजन 5 नहीं आया, जैसे ही वो सीजन 5 भी आ जाएगा तो मैं उस चीज को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। आप कोई और नया एनिमे स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, कुछ एनिमे तुम भी सजेस्ट कर सकते हो। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।